लूका की अंजील 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत से। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो तालीम दे रहा था और फरीसी और शरा के मुअल्लिम वहां बैठे थे जो गलील के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे, और खुदावन की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। और सब लोग कहें आमीन। खुदावन की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। मौजा हो सकता है अगर खुदावन की कुदरत शिफा बख्शने को आपके साथ हो। अगर खुदावन की कुदरत आपके साथ हो तो अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोढ़ी पाक होंगे, मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे। अगर आप ईमान रखें, खुदा मौजे कर सकता है। आप एक दूसरे को कहें आज फिर कि खुदा आपके लिए मौजा करेगा। शफीक भाई, खुदा आपकी जिंदगी में मौजा करेगा। खुदा सिद्धार्थ भाई आपकी दुआओं का जवाब देने पर कादिर है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावन यीशु मसीह आपकी जिंदगी में जलाली काम कर सकता है। आमीन। आज का दिन आपके लिए बेदारी का दिन हो सकता है, तब्दीली का दिन हो सकता है, मौजे का दिन हो सकता है, अगर आप ईमान रखें, अगर आप इत्तेकाद रखें, अगर आप इत्तेकाद रखें। आमीन। खुदा आपके लिए मौजा कर सकता है अगर खुदावन की कुदरत यहां पर मूव करना शुरू कर दे। आमीन। अगर खुदावन की कुदरत आपके घरों में मूव करना शुरू कर दे। ये कैसे होगा? खुदावन की कुदरत कैसे मूव करेगी? अगर आप दुआ करेंगे। आमीन। अगर आप दुआ करेंगे, अगर आप रोजा रखेंगे, अगर आप घुटनों के बल हो जाएंगे, अगर आप खुदा की कुदरत के लिए तलबगार होंगे, उससे फरियाद करेंगे, उससे कहेंगे कि खुदावंद तो अपनी कुदरत को नाज़िल। खुदा की कुदरत क्योंकि मौजज़ा करती है। पाक रूह की कुव्वत जो यीशु मसीह के साथ थी, उनके वसीले से मौजज़ात होते थे। आज मौजज़ात लोग कहते हैं होते नहीं, लोग ये गलत कहते हैं कि मौजज़े नहीं होते। मौजज़े होते हैं अगर पाक रूह हमारी जिंदगी में हो। क्या ख्याल है? अगर पाक रूह हमारी कलीसियाओं में हो, अगर पाक रूह हमारे खानदानों में हो, पाक रूह का कहीं अमल दखल नहीं, पाक रूह की कुदरत हमारे दरमियान में नहीं, तो मौजज़े कैसे होंगे? मौजज़े खुदा के पाक रूह की कुदरत से होते हैं। आमीन। यहां पर जो लिखा है, फरीसी और शरा के आलम वहां पर बैठे थे, बड़े बड़े आलम जो होते हैं, इलाहियात के कलाम के मास्टर जो चैलेंज देते थे और जो माने जाते थे और उन्होंने वाकई तालीमें हासिल की हुई थी। फकी और फरीसी, आपको पता है वो बड़े जबरदस्त फकी कहते हैं उसको जो बहुत सा कलाम जानता हो। वैसे किसी को छेड़ने के लिए लोग कहते हैं बड़े फकी फरीसी ने, लेकिन आपको ये बताऊं वो बड़े परहेजगार लोग थे। वो लोग कलाम को जानते थे। फकी उसी को कहते हैं जो कलाम का माहिर हो। ये लोग वहां पर बैठे थे, लेकिन उनके ऊपर खुदा की कुदरत नहीं थी। आमीन। उनके पास तालीम थी, उनके पास एजुकेशन थी, उनके पास सेमिनरी की डिग्रियां थी, बड़ा उनका नाम था, मगर खुदा की कुदरत उनके साथ नहीं थी। याद रखिए, खुदा की कुदरत सिर्फ उनके साथ होगी जिनकी जिंदगी में यीशु मसीह बसता होगा। यीशु मसीह कुदरत बख्शने वाला है। यीशु मसीह कुदरत का मंबा और कुदरत की सोच है। और वो लोग मसीह के खिलाफ थे, और वो लोग मसीह के कामों के खिलाफ थे। खुदा मौजज़ा कर सकता है अगर खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में हो। आमीन। अगर आप अपने गुनाहों से तौबा करके यीशु मसीह की हजूरी में आ जाएं। आमीन। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और देखो, कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चरपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें। कई आदमी एक मफलूज को किसको लेकर आएंगे? मफलूज किसे कहते हैं आपको पता है? किसे कहते हैं बताएं? हम अक्सर खबरें सुनते हैं कि 24 घंटे से बिजली बंद है और शहरी जिंदगी मफलूज होकर रहेगी। ऐसा होता है। और बर्फबारी हो जाए, बाहर के ममालिक में होती है, हमारे शहरों में, दूसरे शहरों में बर्फ पड़ जाती मरी, और उससे आगे पहाड़ पे वो गाड़ियां वहीं जम जाती, हर एक चीज साथ में हो जाती है। मफलूज का मतलब आपसे दुआ नहीं की जाती, आप मफलूज हैं। हाँ जी, यानी कि वो आदमी मफलूज है, कुछ नहीं कर सकता, वो चल नहीं सकता, वो उठ नहीं सकता, वो पानी नहीं पी सकता। मैं देखा आपसे पानी पी रहा हूँ, कलाम सुना रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, लेकिन मफलूज वो है जो कोई काम ना कर सके। मफलूज होने की वजह क्या है? गुनाह। क्या जी? ये सुना के चल के कहा, क्या वजह है जी मफलूज होने की? यानी जब गुनाह है तो दुआ भी नहीं की जा रही, जब गुनाह है तो खुदा के साथ चला नहीं जा रहा, जब गुनाह है तो माफ नहीं किया जा रहा, हमारे अंदर नफरत भर गई। जब हम सख्त हो जाते हैं, इस शख्स को बिस्तरे मर्ग तक क्या चीज लेकर आई? गुनाह।
मौजज़ा हो सकता है अगर गुनाह हमारी जिंदगी से निकल जाए, अगर खुदा का बेटा यीशु और उसका खून के वसीले से हमारे गुनाह धुल जाए। मेरे तुल गए पाप ने सारे, तेरे लौदी तार दे थले। हालेलुया। यीशु के खून की धारा के वसीले से हमारे पाप धुल जाए तो फिर मौज। इसका क्या हुआ था? इसकी वजह ये आज हम मफलूज हैं। आज कलीसिया मफलूज है। मफलूज अपने लिए मौजज़ा नहीं कर सकता। मफलूज को एक मसीहा चाहिए मौजज़ा करने के लिए। अगर हम मफलूज हैं, लिखा जो गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? ये शख्स गुनाह का गुलाम था। अगर हम मफलूज हैं, हम गुलाम हैं गुनाह के। गुनाह हमें बिस्तरे मर्ग तक ले जाता है, हमें फेल कर देता है। वो शख्स नौकरी नहीं कर सकता था, ये शख्स उठकर पानी नहीं पी सकता था, ये शख्स इतना मफलूज हो गया था कि चर्च भी नहीं जा सकता था। अगर हम तंदुरुस्त हैं और चर्च नहीं आते, हम इस मफलूज से अच्छे नहीं है। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? ये मफलूज है, चर्च नहीं आ सकता। ये मफलूज है, यीशु के पास नहीं जा सकता। और हम तंदुरुस्त हैं और हम चर्च नहीं जाते। हम तंदुरुस्त हैं, हम यीशु के पास नहीं आते। हमें तौबा करने की जरूरत है। मौजज़ा हो सकता है अगर हमारी रसाई यीशु तक हो जाए। और यीशु तक जाना कोई मुश्किल है? सबसे आसान है यीशु तक आना। इकरार करो बस। खुदावन तो पहले तैयार है। खुदावन तो ढूंढ रहा है। तुमने क्या ढूंढना? खुदावन तुमको ढूंढ रहा है, हमको ढूंढ रहा है। अपने लोगों को, इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और क्या देने के लिए है? लिखा कई मर्द। और एक और बात यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी सोसाइटी बुरी है तो आपकी जिंदगी के मौजज़ात दूर चले। मौजज़ात वाला चैप्टर बड़ी दूर चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं ना? सोसाइटी और रफाकत बहुत डिपेंड करती है। आज हमारी रफाकत ऐसे लोगों से है जो यीशु को खुदा का बेटा ही नहीं मानते, और फिर हम कहते हैं हम तो इससे मोहब्बत करते हैं। हम क्या खुदा के बेटे का नाम इनकार कोई करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं? ये कैसी बात है? हमें उससे किनारा करना चाहिए। हमें ऐसे के पास जाना चाहिए जो बेटे का इकरार करता है। आमीन। ये मफलूज जो हो सकता है कि इसने कहा हो कि तुम मुझे ले चलो यार, मैं तुम जा सकता, और ये इसके अच्छे पक्के दोस्त है जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया। हम कई बार अक्सर ये बात करते हैं। कई बार मैं बहुत थका होता हूँ, मेरा दिल करता है कि आज की तो इबादत ना ही करने जाऊंगा जिस्मानी तौर पर, लेकिन रात 6 बजे दोबारा थोड़ा तैयार होकर आए तक प्रस्तुत करता है। हालेलुया हालेलुया। मैं कहा जाना नहीं भाई दुआ में? हाँ यार जाना तो है। चलो फिर उठो, फिर जल्दी करो। फिर मैं उठ के तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त ऐसा है ना। और अगर मेरा दोस्त दूसरा हो, फिल्मों में जाने वाला, क्लबों में जाने वाला, तो वो मुझे उधर ही लेकर जाएगा। वो कहेगा यार दुआ तो रोज ही कर दो, आज उधर चलो हमें। कोई गल नहीं, दीन ना दुनिया भी रखनी पैंदी है। कैसा शैतान वाले देता राम नाम से है। जब से हमने मसीह में जन्म लिया, नए पैदाइश को हासिल किया, मैं जब से दोबारा सिनेमा नहीं गया हूँ। मैं जब से, उससे पहले जो मैं गया हूँ, लेकिन उसके बाद में अगर कभी सोचा भी तो ऐसे दिल में है कि क्या यार 3 घंटे यहाँ जो बैठेंगे तो 3 घंटे हम दुआ कर ले, कोई कलाम ही तैयार कर ले, दुआ करके खुदा से कोई नया कलाम ही ले ले, क्योंकि रोज हमें सुनाने पड़ते हैं मैसेज। तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि हम खुदा की हुजूरी में रह जाएं। मौजज़ा हो सकता है। किस किस की जिंदगी में मौजज़ा अटका हुआ है? कोई ना कोई काम अटका हुआ है। डैनियल का मौजज़ा भी हो सकता है। डैनियल अपनी टांगों पर खड़ा हो सकता है। हालेलुया। वो मुर्दे जिंदा कर सकता तो डैनियल का बड़ा अच्छा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग इसके लिए दुआ कर रहे हैं ना? जिनको मैंने सबको रिक्वेस्ट की हुई है कि सब दुआ करते रहें। एक दिन हम देखेंगे कि डैनियल खुद चलता अपने कदमों पर यहाँ पर आ जाएगा। हमने देखे अपनी आंखों से ऐसे ऐसे मौजज़े जो बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पर थे, जो मफलूज थे, जो फालिज सदा थे। एक बार मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हमें मीटिंग करने का मौका मिला इबादत के लिए, तो वहां पर हम जैसे ही पहुंचे तो जब हमने वहां पर जो औरत थी जिसने हमें बुलाया था, वो उसके बाजू में फॉलिश था, कोई 1 साल या 2 साल से उसका बाजू काम नहीं करता था और वो इंतहाई परेशान थी। वो घर का सारा इंतजाम करने वाली वही औरत थी। और जब हम प्रस्तिश कर रहे थे कलाम से पहले, हम प्रस्तिश का गीत गा रहे थे, खुदा की कुदरत शिफा बख्शने को हमारे साथ थी। और खुदा ने कहा इसको झिड़क दे। मैंने कहा यीशु के नाम से ये फालिजपन जाता रहे। उसका बाजू एकदम ठीक होगा, उसने उठा दिया। हालेलुया। 2 साल से फालिज का शिकार किया इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। मौजज़ा हो सकता है अगर खुदा की कुदरत आपके साथ हो। खुदा की कुदरत है नहीं,
जब मुसीबत पड़ती फिर कहते हैं मेरा बड़ा ईमान है, बड़ा ईमान है। ईमान कहाँ है? ईमान तो बगैर अमाल के खाली है। आज तो मुसीबत में से ईमान नजर आ गया आपको, ये ईमान नहीं होता। आप ईमान उम्मीद की चीजों का इस्तेमाल, क्या इसकी पहले कभी उम्मीद की थी आपने? क्या आपने 10 साल से उम्मीद लगाई है कि अभी एक्सीडेंटली ईमान आ गया आपके अंदर? ईमान एक नेमत है जो रूहुल कुदस के वसीले से मिलती है, जिसके वसीले से आप पहाड़ों को उठा सकते हैं, जिसके वसीले से आप अंधों की आंखें खोल सकते हैं। ईमान मुंह से कहने की बात नहीं है। कईयों तो ईमान की कसमें खाते हैं, ईमान नाल, वैसे मैं तुम दसूं ईमान नाल कसमें, ईमान नाल, ईमान नाल, ईमान कहाँ है? पता ही नहीं ईमान का। वो चीजें जो नहीं देखी, ईमान उनको देख लेता है। आमीन। एक और शख्स मुझे याद आते हैं, डेविड सरदार, वो भी फालिज का मारा हुआ था। और जब हम उसके लिए दुआ करने गए तो खुदा ने कहा ये रात को 11 बजे शिफा पाएगा, 12 बजे से पहले शिफा पाएगा। और मैंने ऐलान किया, मैंने कहा ये 12 बजे से पहले रात शिफा पा जाएगा, क्योंकि खुदा की कुदरत शिफा बख्शने को मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं कि कुदरत आपके लिए काम करे, आप रोजे रखें, आप दुआएं करें, दुआ करके आया करें, ऐसे धक्के से ना आ जाया करें। मैं कई कलीसिया में जाता हूँ, वहाँ नबूवतें ज्यादा होती हैं, वहां पर मौजज़े भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो ईमान रखते हैं इस बात के लिए, उन्होंने वो काम देखे हैं। यहाँ वाले जो हैं वो इस ईमान से आते ही नहीं है। मेरे पास जो रूहुल कुदस की नेमतें हैं वो मेरे ईमान का भी ताल्लुक है और आपका ईमान का भी ताल्लुक है। क्या कह रहे हैं आप? समझ में आ रही है आपको? अंडरस्टैंड? लिखा मफलूज को उठाकर देखो, कई मर्द उठाकर लाए। गुनाह की वजह से वो इतना लागर हो गया था कि वो वहां नहीं पहुंच सकता था। अगर गुनाह हमारी जिंदगी में है, हम डे बाय डे मफलूज होते जाएंगे, ना सिर्फ फालिज से, ना सिर्फ और बीमारियों से, ना सिर्फ दिल की, बल्कि हम फाइनेंशियली, कारोबारी लेवल पर, हर लिहाज से और खानदानी लेवल पर हम यीशु के साथ न चले तो हमें कोई मुंह भी ना लगाए। रात हम बड़ी दूर गए थे जी, और वहां पर से निकलने के बाद हमें एक और फोन आया, वो भी उसी इलाके में कहीं। उन्होंने कहा कि आप हमारे इलाके में आए, उधर भी दुआ कर गए। उस शख्स के लिए हम दुआ करने गए। तो मैं ये सोच रहा था, मैं खुदा की तारीफ हो कि खुदा हमारी जिंदगी में, यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है। और अगर यीशु हमारी जिंदगी में ना होता तो किसी, हम राह चलते लाखों लोग ही फिर रहे थे, किसी को कोई नहीं पूछता। अगर हम यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता नहीं, हमारे खानदान में कोई इज्जत नहीं होगी। ये भी याद रखें, इज्जत तेरी बतावेगा यकूब दा खुदा ते यकूब दे खुदा ना जो कोई रिश्ता ही नहीं, तो इज्जत कितों बढ़नी? लड़ाई झगड़े से इज्जत नहीं बढ़ती, लड़ते हैं इज्जत के लिए कि उसने मेरी आज रिस्पेक्ट नहीं की, उन्हें मैंने प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देती, मैं हकदार, है ना? कुछ भी नहीं होगा ऐसा। जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आएगा तो लोग आपको, लोग पतरस के पीछे पीछे फिरते थे, पलूस के बदन से कपड़ा लगा के लेते, कहते थे ये बड़े हमारा रिश्तेदार नहीं आ सका, ये लो लगा के ले जाओ। और वो कहते थे साहब आओ हमारे से खाना खाओ, साहब आओ हमारे घर में ठहरो। आप मेरी बात समझ रहे ना? मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये कलाम कोई नया तो नहीं सुना रहा मैं, ये वाला कलाम तो मैं 20 साल सुना दिया चीज में, फिर भी कोई मौजज़ा नहीं हुआ अभी तक। कितने लोग हैं जो मौजज़ात के लिए दुआ करना शुरू हुए हैं आजकल? जब से हम दुआ करें सब लोग मौजज़ात के लिए दुआ करें। तो खुदावंद इस चर्च में हम देखना चाहते हैं कि मुर्दे भी जिंदा हो सकते हैं, अंधों की आंखें भी खुल सकती हैं, लोगों के दिल नए बन सकते हैं, किडनीज नए बन सकते हैं। ये सब मौजज़े हमारी लाइफ में हुए हैं। लेकिन खुदा ये चाहता है कि इस कलीसिया में भी हो, इससे पहले कि मौजज़े खुदा चाहता है कि हम इसके लिए ताबो दौड़ तो करें, कोई कोशिश करें, कोई दुआ तो करें। यहाँ पर क्या लिखा है? कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें। अरे कोशिश तो करो यार, कोशिश में सुस्ती ना करो। पलूस ने कहा कोशिश से पहले ही नेगेटिव बातें करना शुरू हुई थी। कोई है यहाँ पे नेगेटिव बोलने वाला? तौबा करो, इधर कौन मेरी कलीसिया में कौन? सारे पॉजिटिव है। कोई गुस्से वाला नहीं, कोई गाला कटने वाला नहीं, कोई नाराज हो नहीं जी, मैं तो किसी ने चंगी नहीं की, मंजी नहीं की। तो मैं क्या करना फिर? मेरे को, मुझे तो ऐसा लगता है ये कलीसिया का हाल है तो ये तो मेरा यीशु से आने से पहले उठाई जाएगी। उससे जा खलो जी कहेगी यीशु जी आ भी जाओ, ऐसे खलोते हैं, हाँ आ जा यीशु की ना मजाक बनाना। हम कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें, और जब भीड़ के स्रोत से उसको अंदर ले जाने की राह ना पाई तो कोठे पर चढ़कर खपरेल में से उसको खटोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उनको पता था यार किसी तरह से एक दफा यीशु के सामने चले जाएं, फिर बीमारी नहीं रहेगी, अंधापन जाता रहेगा, फारिगपन जाता रहेगा, कर्जे जाते रहेंगे। कितनी कोशिश की हमारे यहाँ, पता कितनी कोशिश, अगर अभी बत्ती चली थी ना अचानक से पहले, कहना बाबू जी फिर अभी मैं नहीं, कपड़े नहीं इस्त्री हो सके यार, हमारी 10-10 घंटे बिजली जाती थी, हम तो बर्तन गर्म करके देचकियों से इस्त्री कर लेते थे। नियत हो तो सही। मैंने देखा रात को कोई लेट नाइट फंक्शन है, सुबह दुआ में नहीं आता,
हम चाहे रात को 4 बजे भी, हमने सुबह खड़े हो जाना होता है। क्या आज हम कोशिश कर रहे हैं? कभी कोशिश की कलाम सीखने, कभी कोशिश की सुलह करने की, कभी कोशिश की किसी को माफ करने की, कभी कोशिश की किसी गरीब की मदद करने की, कभी कोशिश की किसी कर्जदार की हेल्प करने की? कोशिश, अच्छे काम में कोशिश नहीं करते। और अगर कोई हमें कुछ कह दे तो उस काम की हम इतनी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि अगले को निचला दिखाया जाए, नीचा किया जाए, पूरी कोशिश करते हैं हर लिहाज से। कहते तुम उठे गल कह दे। मेरे दोस्त विलियम भाई जो थे, हम बहुत मजाक करते थे, तो हम मजाक में एक दूसरे को नीचा, गुस्से नाराजगी से नहीं, मजाक में एक दूसरे पे ऐसे हम, क्योंकि मैं जरा थोड़ा सा उम्र में इनसे सीनियर था, तो इसलिए मैं दूर होता था उनसे, तो वो मुझे बड़ा तंग करते थे। मैं ज्यादातर मैं काबू में रहता था। मैंने एक दिन कहा अच्छा, हम एक जगह गए, राजू के घर इबादत थी, उन्होंने बड़े चाइनीज खाने और ये वो बनाए। मैंने कहा यार वैसे खाने बड़े मजेदार हैं, नाश्ता इसका किया जाए बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा विलियम भाई आपने यही कहा था ना कि वहां जाकर कह देना। कहता बाबू तूने बहुत बुरा छुरा मारा। लेकिन मैं तो हंसी की बात कर रहा हूँ, हमने तो शादबानी के लिए काम किया था, सबने तालियां दे, खुश हो गए, सब हंसने लगे इस बात से कि वो समझ गए कि विलियम भाई को ये बातों से नीचा दिखाना चाहता है मजाक में। लेकिन ये शादमानी दोस्ताना माहौल की बात है। लेकिन हमने कभी किसी को, मैंने अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, ना विलियम भाई ने हमें, ना हमने विलियम भाई को, इतने साल हमने खिदमत की, कभी हमने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। हमने एक दूसरे को कहा नहीं भाई तुम कलाम सुनाओ, नहीं शहजाद भाई तुम यहाँ कलाम सुनाओ, विलियम भाई आप कलाम सुनाए। वो मुझे कहते थे, मैं उसको कहता। हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम एक दूसरे को खींच के तो आगे चले जाएं। यहाँ पर एक शख्स ने कलाम सुनाया था जो माल्टा से आया था, आपको याद होगा। उसने कहा था एलिया जब गया था ना तो चादर उसकी गिरी थी, तो एलिशा के ऊपर आ गई चादर। उसने कहा जब टाइम आएगा चादर आपके ऊपर खुद ही आ जाएगी। चादर उसने खींची नहीं थी, चादर को खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। जेरी आज इस मुकाम पर बैठा है, ये खुद ही खुदा इसको लेकर आ गया। हमने नहीं कहा कि यार सबको उठाओ, मेरे बच्चे को बिठा दो। कई साल ये बैठ के पीछे ऐसे ऐसे करता रहा, उसकी आवाज नहीं थी। हम बाकी सब यहाँ पे साउंड लगता था, आपको याद होगा, तो जेरी छोटा सा बजाता था, बस हमें लगता था मुझे हिला रहा, आवाज तो उसकी नहीं आती थी, लेकिन वो वैसे ही बजाता रहा। कई बार मुझे तरस भी आता था कि मैं छोटा सा बच्चा, उसको पता ही नहीं इस बात का कि मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन वो जान फशानी से बजा रहा था। वही समझता था शायद मैं ही मीटिंग को चला रहा हूँ, लेकिन वो खिदमत के तौर पर करता रहा काम। और आज अब वो उसी पे चला गया। अब खुदा ने उसको गोल्ड मेडल भी दिया, खुदा ने उसको इज्जत भी बख्शी, खुदा ने उसको एफसी कॉलेज में उन्होंने इसको सीनियर बना के बिठा लिया अपने साथ। वो कहते हैं भाई जो बेसुर है सुर वाले उनको तू ही चेक करेगा, और ये जिसको निकाल देता है बाहर, कह रहा बाद में कहते हैं भाई आप हमें फेल कर देते हैं, हमारे दोस्त हैं। खुदा ने इज्जत बख्शी, खुदा खुद ही ले आता है, खींचने की जरूरत नहीं किसी को, किसी को तंग करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कोशिश करना शुरू करें। दुआ के लिए कोशिश नहीं करते, हर काम के लिए कोशिश करते हैं। कहीं से कर्ज मिलना हो कहते हो लोन देते ने, पंजाब में आजकल चले, मैंने सुना बड़ी बस्ती के लोग में से दुआएं करके पाजी दुआ करो कर्जा मिल जाए। और मैं क्या कि नहीं दुआ करा दे के यार, तो मैं नेट पे खुदा जिंदा रहने का फजल बख्शे, नेट पे जिंदगानी गुजारे अपनी। क्यों हम परेशान हुए यार? इन बातों के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन दुआ में आने के लिए कहते हैं हाले तो 9 बजे ने, 10 बजे ने, गीत शुरू होए 10:30 हो गए ने, और हुण ते गीत होर तेज हो गए होने, हुण ते थक जाना है। 11 बजे हुण गीत ठंडे चले, हुण थले बह गए होने, हुण 11:05 ते चल गए, हुण कलाम शुरू हो गया, हुण सुकून ना बह गए होने, है ना। कोशिश क्या कर रहे हैं हम लोग? मैं आपको बात कहूं, जो ताली नहीं जाता ना वो ताली बजा भी नहीं सकता कभी, हाथ थक जाते हैं, हाथ दर्द होने लगते हैं। मुझे पता है, हमारे एक भाई साबर भाई हैं, मेरी बहन के जेठ कनाडा से आए, उन्होंने इतनी जबरदस्त तालियां बजती देखी, उन्होंने कहा यार तुम्हारी तो हम 2 मीटिंग अटेंड कर ले तो हमारी शुगर मुगर जाती है। इतनी एक्सरसाइज है ये, इसको खुशी के साथ जाप शंसत करें। खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है अगर खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में ठहर जाए आकर। हालेलुया। खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है अगर आप कोशिश करें मसीह तक रसाई हासिल करने की। खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है अगर आप एक ऐसी रफाकत में रहते हैं जो दुआ गो रफाकत हो। हालेलुया। और जब यीशु के सामने उन्होंने उस छत, देखो कितनी मेहनत की यहाँ पर, किसी की छत तोड़ना आसान बात है, एक तो छत तोड़ने में टाइम लगता है, जोर भी लगा उनका, जो कुछ भी था उन्होंने खेड़ा उसको। दूसरा उन्होंने आपस में सोचा, उनके दिल में यह ख्याल आया होगा कि यार जब हम ये काम करेंगे तो घर का मालिक तो हमारा गिरेबान पकड़ लेगा, वो कहेगा बाबूजी जानते कि थे छत कौन बनाएगा, मेरी छत तोड़ती थी। ये भी सोचा उन्होंने कहा होगा जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, पर हमें मसीह के सामने जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती, ना काल, ना वबा, ना भूख, ना तंगी, ना ये छत, आमीन, ना बारिश, ना हवा, ना सर्दी,
हमने देखा जब सर्दी तेज होगी फिर भी लोग गायब हो जाएंगे यहाँ से, 5-10 ही रहते हैं आपस में, आओ भाई दुआ करते हैं। सर्दी तेज है बड़ी, फिर गर्मी तेज होती फिर गायब हो जाते हैं, फिर बारिश का सीजन आता है फिर गायब हो जाते हैं, फिर खजां का मौसम आता है फिर क्या कहते हैं खुशकी बड़ी होगी गले। हम कोशिश करते हैं कि दुआ का सीजन निकल जाए हमारी जिंदगी से, कहीं ना कहीं मिस हो जाए किसी तरीके से। लेकिन याद रखिए, अगर आप कोशिश करते रहे खुदा की हजूरी में आने की, खुदा से दुआ करने की, और कोई चांस मिस ना करें खुदा की तारीफ करने का, तो फिर खुदा भी आपकी तरफ मतवज्जो हो सकता है। खुदा यकीनन बरकत देगा, खुदा यकीनन आपको सरफराज करेगा। आज हम मफलूज हो चुके हैं, आज मफलूज लोग हैं, क्योंकि हम हैं तो तंदुरुस्त, लेकिन इसके बावजूद हम यीशु तक नहीं आ सकते। तो फिर ऐसा करो, मुझे तुम बता दो, मैं अपने 4 साथी भेजा करूंगा, उठा के ले आया करेंगे आपको घरों से, सुकून से ना आपको चलना पड़ेगा, ना थकोगे। है मैं कहूंगा शफीक भाई जाओ यार 5-7 ले आओ, मैं मेरे ख्याल एम्बुलेंस से हायर करूंगा किराया, तुम उठा लो, क्योंकि वो मफलूज है जो आ सकते मगर नहीं आते। और क्या किया उन्होंने, लिखा उसने उनका ईमान देखकर कहा, ए आदमी तेरे गुनाह माफ हुए। किसका ईमान देखकर कहा? उनका ईमान देखकर जो लेकर आए थे। एकदम वो अंदर बातचीत हो रही थी, गड़बड़ गड़बड़ हुई थी, उनका पता नहीं जलजला है क्या, ऐसे गिरदों कागज ताजी रहे इधर को हो जाए, देखा तो वो ऊपर से लिफ्ट के जरिए नीचे लटका रहे थे, बगैर बिजली के लिफ्ट। जब वो चरपाई आई, वो वजन था जो नीचे से आप भी उठ के, अगर यहाँ से कोई लटके तो आप वाले खुद ही जगह दे रहे हो आप यहाँ पे ना, वो सारे पीछे से हो गए, वो बीच में आ गया। यीशु ने देखा, यीशु ने फौरन मालूम किया यार ये तो बहुत ईमान के साथ आए यहाँ पर, यार कितनी मेहनत की उन्होंने यहाँ पर। विलियम ब्रेनहेम कहता है कि एक बार उसकी मीटिंग में 4-4, 5-5 लाख लोग होते थे, उसकी खिदमत से 22 मुर्दे जिंदा हुए थे। तो कहता कि मैं किसी वजह से, कहता उस दिन पहले पुलपट पे नहीं जा सका, दुनिया पहले इकट्ठी हो गई। कहता मैं गाड़ी से उतरा, मैंने कहा यार मुझे कोई पहचान ना ले, मैं चुप करके ना पब्लिक में से जा रहा था, निकलता हूँ, तो एक बूढ़ी अम्मा थी जो मफलूज थी, उसके हाथ पैर अकड़े थे, उसने चिल्लाना शुरू किया, उसने कहा बेटा बात सुनो, मुझे विलियम ब्रेनहेम तक ले चलोगे? उसी को पकड़ के कह रही। उसने कहा अगर मैंने इसके लिए मौजज़ा कर दिया तो ये उठ के खड़ी हो गई तो ये 5 लाख लोग मुझे यहीं दबा लेंगे, मुझे स्टेज तक तो जाने नहीं देंगे। उसने कहा अगर छोड़ दिया तो बेचारी। उसने कहा अम्मा बात सुनो, मैं तुम्हारे को अभी ठीक कर देता हूँ, तुम किसी को बताना ना मैं ही विलियम ब्रेनहेम। कहती पुत्र मजाक ना कर, जल्दी कर, मैं उठे लेके चल विलियम को। उसने कहा मैं ही हूँ, बस तू शोर ना मचाना, जब तेरी आंखें खुल जाएंगी, जब तू ठीक हो जाएगी, शोर नहीं मचाना, बस चुप करके तूने मौजा रिसीव करना। और कहता मैंने उसके लिए दुआ की और वो शिफा पा गई, हालेलुया। लेकिन भगदड़ तो मच गई, फिर वो सिक्योरिटी वाले इसको लेकर गए आगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उस औरत की कोशिश को, उसकी लगन को, उसके दिल के ईमान को, उसके बातन में जो ईमान था उसको खुदावंद देख रहा था, और खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि जिसको वो ढूंढ रही थी उसके पास खुद ही आ गए। कितनी खूबसूरत बात है। एक बार मैं दुआ कर रहा था तो एक शख्स में बदरुएं थी, तो जिस शख्स के अंदर बदरुएं थी वो था कुछ 4-5 मन का, और जो छत थी वो थी पतले पतले डंडों वाली, इतने इतने डंडों वाले बाले थे उसके। और वो जब वो बाहर से गाड़ी भी, ट्रेन नहीं, जो दूसरी कार ट्रक निकलता था वो गिरती थी ऐसे। तो जब मैंने उसके लिए दुआ की तो उसको बदरू हाजिर, वो धाड़ से गिरा, वो छत ऐसे से हिलने लगी। हम तो हिली तो मैं भाग के ना दीवार के ऊपर हो गया, मैं क्या गिरेंगे तो बाकी गिरेंगे, मैं तो रह जाएगा। तो मैं सोचता हूँ छत वाला सीन तो बड़ा जबरदस्त सीन है। लेकिन सुबह उन्होंने हमें बताया जिसका घर था, उसने कहा भाई बात है, नीचे से बाला भी टूट गया था, 2-3 ईंटें भी गिर गई थी, लेकिन छत नहीं गिरी, क्योंकि खुदा की कुदरत में से संभाला हुआ है। हालेलुया, खुदा संभाल। जब हम कलाम के उसने उनका ईमान देखकर, क्या देखकर शिफा दी यीशु मसीह ने? ईमान की शक्ल देखकर, के स्टेटस देखकर, रुतबा देखकर, कि ये देखा कि यार बंदा बहुत ही दयाकी देता है, मैनू ठीक करो यार। कुछ नहीं देखता खुदा, ना गोरा देखता, ना काला देखता, ना मोटा देखता, ना पतला देखता, ना अमीर देखता, ना गरीब देखता है। ईमान का ऑफिस कैसा है हमारा? इब्राहिम ईमान ले आया था तो क्या बन गया? खुदा का दोस्त बन गया, ईमानदारों का बाप, खुदा का दोस्त। आज हमारे ईमान का क्या लेवल है? हमारे ईमान का क्या लेवल है? ईमान का लेवल कैसा है ये देखता है खुदा। खुदा ये नहीं देखता कि कितना अच्छा है, कितना मोटा है, कितना खूबसूरत है, कितना लंबा है, ये कोई बात नहीं उसके साथ। किराए के घर में रहता है कि अपना घर है,
क्या देखा उसने उनका? क्या देखा उसने? मोचा हो सकता है अगर आप पूरे तौर से ईमान रखें कि मसीह ही खुदावंद है, मसीह निजात दहिंदा है और मसीह यीशु ये कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। ईमान देखकर आप उसको इतना ईमान दिखाएं अपना कि खुदावंद यीशु मसीह कह दे कि जा बेटा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। लिखा ईमान देखकर कहा, ए आदमी तेरे गुनाह था जिसने उसको मफलूज किया था। अभी उसने ये नहीं कहा कि फालिजपन की रूह निकल जा। पिछले कलाम में हमने देखा कि उसने उस बदरू को, मिर्गी के बदरू को झिड़का, लेकिन यहां पर क्यों नहीं झिड़क रहा? यहां पर मसला कुछ और है। सारे मसाइल की जड़ ये गुनाह है। गुनाह हमारी जिंदगी में है तो सारे मसाइल हैं, और जब गुनाह हमारी जिंदगी में नहीं है तो उसके बाद जो मुश्किलात या प्रॉब्लम इब्लीस लाएगा उसका इलाज करने के लिए मसीह यीशु आपके साथ खड़ा होगा हमेशा। यीशु मसीह ने कहा तेरे गुनाह मुआवजा हो सकता है अगर हम अपने गुनाहों की माफी मांग लें। पहले कहते हैं हम बहुत इस बात से कई बार फेडअप होते हैं कि यार हम उनके लिए दुआ करते हैं खुदावंद इनके ज़हन को खोलिए, समझें। पहली बात, कोई अपने आप को गुनाहगार नहीं मानता। वैसे कहते हैं मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैं बहुत गुनाहगार हूं, लेकिन असल में अगर हम गुनाहगार, तो अगर हमें पता है कि गुनाह हमें तो तौबा करना बनता है ना फिर। और अगर तौबा कर ली तो फिर क्यों? ऑल रॉबर्ट्स एक दिन कहने लगा मैंने कभी जिंदगी में गुनाह नहीं किया। तो उसका शागिर्द था केनेथ कोपलैंड, उसने देखा, उसने कहा उस्ताद बुरा हो गया लगता मैंने, उस्ताद का दिमाग नहीं काम कर रहे है जी। उसने कहा मैंने जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया। उसको हजम ना हो ये बात। केनेथ कोपलैंड उसका ड्राइवर था। उसने लड़के में पूछा, उसने कहा सर सॉरी ब्रदर, माफ करना, आपके कह रहे गुनाह कभी भी गुनाह नहीं किया। कलाम में तो लिखा कि वैसे कहता है झूठा है अगर कोई ये कहे कि मैंने गुनाह नहीं किया। उसने कहा यार मैं ये बताना चाहता था, तेरे को भूल गया। दूसरी बात उसने बाद में बताई। उसने कहा भी तेरे आने से पहले आधा घंटा पहले मैंने अपने ऊपर यीशु का खून मांग लिया था, तो मेरे गुनाह ऐसे धुल गए जैसे बर्फ की मानी। तो अब मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, अब मैं ऐसा जैसे मैंने कभी किया ही नहीं। उसने फिर ये नहीं कहा कि कहना था मैं बड़ा गुनाहगार हूं, अब आदत से चल नहीं चल लगा, चल मैं गुनाहगार ही बड़ा, मैं कहना अब आदत से चल नहीं, गुनाहगार ही बहुत है। जो गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। और यीशु मसीह ने कहा तेरे गुनाह माफ हुए, तेरे गुनाह चाहे हो किरमिजी बर्फ की मानिंद होते रहो। अपने गुनाह की मजदूरी मौत है। रोमियो 3:23 में लिखा सब ने गुनाह किया उसके जलाल से महरूम है, लेकिन यीशु मसीह का खून हमें गुनाहों से पाक करता है और साफ करता है और हमें नया बना देता है। ऐसा कि जैसा जिंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं, इतना वाश कर देता है हमारे को। और जब वो वाश हो जाता है तो बाकी काम भी सीधे हो जाते हैं। हमारा गुनाह वहीं रहता है, हम कामों को सीधा करते रहते हैं। हम कहते हैं कर्जा नहीं उतर रहा, हम कहते हैं पैसा नहीं मिल रहा, हम कहते हैं बीमारी नहीं जा रही, शुगर नहीं जा रही, 20 साल से शुगर हुई भी नहीं जा रही, ब्लड प्रेशर नहीं जा रहा, दिल के बाल नहीं खुल रहे, फेफड़े के अंदर सांस सही नहीं जा रहा, मैदे के अंदर तकलीफ है, गोटियां से पीड़ हो दीजिए। गुनाह की माफी मांग लो, गुनाह माफ हो जाएंगे तो फिर आगे काम होगा। गुनाह की वजह से इस शख्स की जो वजह थी ये थी गुनाह। और यीशु मसीह ने कहा तेरे गुनाह माफ हुए। तो फकी और फरीसी, इस पर फकी और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफर बकता है। वो सोचने लगे कि ये एक इंसान बढ़ई का बेटा और ये कह रहा तेरे गुनाह माफ हो। हमने तो थियोलॉजी की किताबों में पढ़ा है कि खुदा माफ करता है। हाँ वो खुदा ही है। खुदा यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम को गुनाह माफ करने का भी क्या है, मैं खुदा में से निकला हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो मेरे में चलेगा। हालेलुया। उन्होंने सोचा कुफर बकता है, यीशु कुफर नहीं बकता, कुफर होता है झूठ। उसके तो कलाम का लिखा खुलासा सच्चाई है। हालेलुया। उसमें जरा भी झूठ नहीं। यीशु मसीह एक जात है। पैदाइश से मुकाशफा तक अगर आप पढ़ें और दुनिया की किताबें पढ़ लें, पूरी कायनात में रूए जमीन पर एक नाम है जो सब नामों से आला है और जो गुनाह से मुबर्रा है। भाई अगर वो खुद ही गुनाह में भरा होता तो गुनाहगार को क्या शिफा देगा? अंधा अंधे को क्या राह बताएगा? जरूरी है ये कि जो शाफी है, जो शिफा देना चाहता है, जो गुनाह माफ करना चाहता है, वो गुनाह उसके अंदर ना हो। और खुदावंद यीशु मसीह एक पर्सनैलिटी जिसके अंदर गुनाह नहीं है। तारीख इस बात की गवाह है, हिस्ट्री इस बात की गवाह है, बाइबल इस बात की गवाह है। हालेलुया। उसने कहा तेरे गुनाह माफ हुए। फकी फरीसी सोचने लगे ये कुफर बकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है। यीशु ने उनके ख्यालों को मालूम करके, यीशु उनके ख्यालों को मालूम कर लेता है। इसीलिए तो हमारी जिंदगी में ज्यादा काम नहीं हो रहे आज, क्योंकि ख्याल हमारे लिखा है यरूशलेम तू अपने गुनाहों से तौबा कर
और बुरे ख्याल कब तक तेरे दिल में रहेंगे? हमारे ख्याल कैसे हैं आज? मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर में ठहरे। मुंह का कलाम तो बड़ा अच्छा है, दिल का ख्याल कैसा है? दिल के अंदर हमारे क्या चल रहा है आज? यीशु मसीह ने उनके ख्यालों को मालूम कर लिया। यीशु याद रखिए, अगर हमारे ख्यालात भी साफ हो जाएं तो मौजज़ा खत्म हो जाएगा। ये मौजज़े की राह में बड़ी बड़ी रुकावटें हैं, ये मौजज़ात की राह में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, रुकावटें हैं, बैरियर्स हैं। आज मौजज़े इसलिए नहीं होते, और अगर मौजज़ा हो जाए तो दोबारा चर्च में नजर नहीं आते थे। ये एक और प्रॉब्लम है, फिर पहले से ज्यादा फंस जाते हैं। लिखा यीशु ने उनके ख्यालात को मालूम करके कहा, तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? आसान क्या है? ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि चल उठ चल फिर? ये दोनों बातें बहुत मुश्किल है। लेकिन यीशु मसीह ने बताया, मैं ये चाहता हूं कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। और यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ। मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं उठ, अपना खटोला उठाकर अपने घर जा। वो उसी दम उसके सामने उठा और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ लौट गया। वो जिस पर पड़ा था, वो उस पर क्यों पड़ा था? गुनाह ने उसको इतना मफलूज कर दिया था कि उस खटोले के ऊपर आकर लेट गया था, वो बिस्तरे मर्द पर आ गया था। अब खुदावंद यीशु मसीह ने उसके गुनाहों को माफ किया, अब वो फिर से बहाल हो गया। जो चीज उसको होल्ड की थी, अब उसने वो चीज को उठा लिया अपने कंधों पर और उसने निकलना। एक मैंने कलाम सुना TDJS का इस टॉपिक, उसने कुर्सी उठा ली एक बहुत भारी, ब्लैक निग्रो है, उसने एक बड़ी भारी कुर्सी उठा ली अपने कंधों पर और वो पब्लिक के अंदर रश में घुस गया कुर्सी लेके। जब कुर्सी लेके घुसा तो लोग ऐसे सुन लगे, उसने कहा एक्सक्यूज मी। जब ऐसे वो सारे लोग उसको जगह देने लगे चर्च में, उसने कहा ऐसे ही। वो उसके साथ जब चरपाई उठाई तो लोग बचने लगे, हमारे पर लग जाएंगे। और वह निकला, उसने कहा ये शख्स क्यों उठाई? ताकि दुनिया देख ले कि जो चरपाई पहले उसको उठाती थी, क्योंकि वो गुनाहों में था, अब वो उन चरपाइयों को उठा कर फिर रहा है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ये चाहता है कि आपके गुनाह माफ हो जाएं। कितने लोग हैं जिनके गुनाह माफ हो गए? चार दिखाओ जिसके माफ हुए, और जिसके नहीं माफ हुए वो दिखाओ। तो बेटा माफी मांग ले, आज के लिए मौका है। वाकई ये संजीदा बात है, कोई मजाक नहीं है इसमें। नहीं हुए तो आज हो जाएंगे। इसमें कौन सी कोई BA की सनद चाहिए? इसमें कौन से कोई तेरा स्टेटस चाहिए किसी का जिसके गुनाह, जो समझता है कि मेरे गुनाह नहीं माफ हुए? अगर आपके गुनाह माफ नहीं हुए तो आप अभी तक हम मुर्दा हैं। यीशु मसीह खुदा का बेटा इसलिए आया था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। आज आप अपने गुनाहों से तौबा करें ताकि खुदा उनकी तरफ से ताजगी के दिन आए। तौबा करो और रजू लाओ ताकि खुदा उनकी तरफ से ताजगी के दिन आए। आज अपने गुनाहों से तौबा करें। हालेलुया। यीशु ने कहा, अपनी चरपाई उठा और चल फिर। और वो उसी दम उनके सामने उठा, जिस पर पड़ा था उसे उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ अपने घर चला गया। वो सब के सब बड़े हैरान हुए और खुदा की तमजीद करने लगे और बहुत डर गए और कहने लगे कि आज हमने अजीब बातें देखी। आज हमने अजीब बातें देखी। अजीब बातें अगर आप देखना चाहते हैं तो यीशु से मुलाकात करें। आपका एनकाउंटर यीशु से होना चाहिए। अगर आपका एनकाउंटर यीशु से हो जाएगा, आप अजीब काम देखेंगे, अजीब बातें देखेंगे। समसून के बाप का नाम था मनोवा, तो फरिश्ता उसको जाहिर हुआ और वो फरिश्ता एंजल ऑफ द लॉर्ड, थियोलॉजियन बताते हैं कि जो खुदा यीशु मसीह की पहले अपीयरेंस होती थी इस तरह से होती थी। वो आपकी भट्टी में आया, इलाजादा, उसकी शक्ल इलाजादा का मतलब खुदा का बेटा। वो समसन के बाप को मिलने आया और उसने कहा, तेरा नाम क्या है, तू कौन है? उसने कहा, तू मुझसे क्यों पूछता है, वो तो अजीब है। उसका नाम क्या है जी? मुशीर, खुदा कादिर। समसन के बाप को मनोवा को उसने कहा, वो तो अजीब है। यहाँ पर क्या काम हुआ जी? लोगों ने कहा अजीब काम हुए। वो अजीब काम ही अजीब करता है। वंडरफुल, वंडरफुल। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये अजीब को ये समझे, वंडर, साइन एंड वंडर दिखाने वाला, निशानात और अजायब दिखाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। उसने कहा, लोग डर गए, उसकी तमजीद करने लगे और कहने लगा, आज हमने बड़ी अजीब काम देखे हैं कि इस तरह से हुआ कि उसने गुनाह माफ करने का कहा और उठ के खड़ा हो गया। ये कैसा शख्स है? और बहुत से लोग उसकी तमजीद करने लगे, खुदा की तारीफ करने लगे, बहुत से उस पर ईमान ले आए और अपने गुनाहों से तौबा करने लगे। मोचा हो सकता है अगर आपकी रसाई यीशु तक हो जाए। मोचा हो सकता है अगर आप यीशु से मिलने की कोशिश करें। मोचा हो सकता है अगर आप दुआ करने की कोशिश करें। मोचा हो सकता है अगर आप अपने गुनाहों से माफी मांग लें। मोचा हो सकता है अगर यीशु मसीह के साथ आपका एनकाउंटर हो जाए, और वो दुआ के सिवा कहीं नहीं हो सकता। और जब ये सब कुछ हो जाएगा
तो फिर आप भी खुदा की तमजीद करेंगे और कहेंगे कि खुदा ने मेरी जिंदगी में बड़े अजीब काम किए। मेरी दुआ है कि खुदा आपकी जिंदगी मौजज़ात से भर दे और आप निजात पाएं, आप शिफा पाएं, आप रिहाई पाएं, आपके कर्ज उतर जाए, आपको अपने घर मिल जाए, आपके गुनाह माफ हो जाए, आप रूह कुदस से भर जाए और आप दुनिया की इंतहा तक इंजील का पैगाम लेकर जाएं। खुदा आपको बरकत दे।